नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपना अगला सीरीज जो बेसिक टू एडवांस शुरू किए हैं, जिसमें हम छोटा छोटा डीआई से लेकर के एक हाई लेवल तक डीआई को देखेंगे। उसमें ये पहला वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड कर चुका है, जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड था। तो आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो पाई चार्ट और बार ग्राफ का मिक्सअप क्वेश्चन होगा, या बार डायग्राम जिसको हम बोलते हैं उसका मिक्सअप क्वेश्चन होगा। कुछ पूरा प्योर क्वेश्चन बार ग्राफ का ही होगा और कुछ डबल पाई चार्ट का भी क्वेश्चन होगा। यानी कि मिक्स क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन एक एक करके हम चीज़ों को बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डीआई का बेसिक तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को श्योर फॉलो कीजिए। आपको इसमें हम गारंटी बता रहे हैं कि आपको एकदम डीआई सिस्टमेटिक ढंग से एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, और हम जितना पीवाईक्यू है बीपीएससी का पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए और सेशन को शुरुआत करते हैं। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड बार डायग्राम। ठीक है ना, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, तो पाई चार्ट से और बार डायग्राम से, यानी कि दोनों इसमें दिया हुआ है। उसको पढ़ के आंसर देना है। और क्या क्या क्वेश्चन दिया है, इन्फॉर्मेशन है कि परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट स्कूल। यानी कि ये पाई चार्ट में, ठीक ना, इस पाई चार्ट में हमको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या, तो 6 डिफरेंट स्कूल का जो स्टूडेंट है उसका, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 6000 है, यानी कि 6000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इस 6000 में 6 डिफरेंट स्कूल कौन कौन सा है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। उसका परसेंटेज भी दिया है कि ए में 12% है, बी में 9% है, सी में 26% है, डी में 18% है, ई में 29% है और एफ में 6% है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है क्या चीज़ का है, तो टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का। अगर ए में बोले कि ए में कितना है, तो 6000 का 12% है, बी में कितना है, तो 6000 का 9% है। तो ये टोटल स्टूडेंट का दिया है। बार डायग्राम क्या शो करता है, तो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक ना, क्या शो करता है, नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट। 6000 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज कितना है, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में। तो ए में बॉय कितना है 500, बी में कितना है 400, इसमें कितना है 900, इसमें कितना है 600, इसमें कितना है 1200, इसमें कितना है 100 है सिर्फ। ठीक है, ये क्या दिया है, बॉयज़ दिया है, और ये क्या है, टोटल स्टूडेंट दिया है। अगर हमसे क्वेश्चन में गर्ल्स की बात करेगा कि ए में कितना गर्ल्स है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल स्टूडेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसमें से ए का बॉयज माइनस कर देंगे, ए का गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी का गर्ल्स निकालना हो तो ए का टोटल, ए और बी का टोटल स्टूडेंट यहाँ पाई चार्ट से निकलेगा, बार डायग्राम से टोटल बॉयज निकलेगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स निकल जाएगा। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यानी कि हमको रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, यानी कि हमको स्कूल सी का बॉयज लेना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, यानी स्कूल बी का गर्ल्स लेना है। ठीक है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई, और हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चाहिए। यानी कि हमको तीनों चीज़ पूछ लिया कि टोटल स्टूडेंट कितना है, हमको एक जगह बॉयज़ पूछ लिया और एक जगह गर्ल्स पूछ लिया। ठीक है, तो हमको तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। टोटल स्टूडेंट कहाँ से निकलेगा, तो पाई चार्ट से। बॉयज़ कितना निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, तो बार डायग्राम से। गर्ल्स कहाँ से निकलेगा, तो इसको टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे, गर्ल्स निकल जाएगा। अब किस किस स्कूल का है, तो आपको दिया हुआ है कि बॉयज़ निकालना है सी का, गर्ल्स निकालना है बी का, और टोटल स्टूडेंट निकालना है ई का। तो हम एक एक करके लिखते हैं। पहला क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, यानी कि रेशियो जो निकालना है, तो हमको चाहिए क्या क्या, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इजकल टू कितना है 6000, ये दिया हुआ है, यानी कि 6000 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, एक एक करके हम निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, नंबर ऑफ
बॉयज इन स्कूल सी कितना दिया, तो बार डायग्राम में ही दिया है कि स्कूल सी में बॉयज कितना है 900, तो हमको पहला पार्ट निकल गया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, तो ये कैसे निकलेगा, तो टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो हमको गर्ल्स निकल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा 6000, अच्छा किसका, तो बी का, तो 6000 का 9%, इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ बॉयज बी का -400। तो नंबर ऑफ बॉयज कहाँ पे दिया है, बार डायग्राम से, और टोटल स्टूडेंट कैसे निकाले, तो पाई चार्ट से। तो 6000 का 9% कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 140 निकल जाएगा, ठीक है, दो डाटा हमको निकल गया। तीसरा क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ई, ठीक है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ई में कितना है, तो ई का परसेंटेज 29% है, तो 6000 का 29% निकाल लेंगे। तो 6000 का 29% अगर निकलेगा तो कितना आएगा, 9 छक 54 का 4 में 5, 9 18 5, 23 का 0 हाथ में 0, यानी कि 2340 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है रिस्पेक्टिव रेशियो, तो रिस्पेक्टिव रेशियो किस किस का निकालना है, दिया हुआ है कि हमको इसका बॉयज का निकालना है यानी कि 900 का, और उसके बाद 140 का और 2340 का। तो हमको लिख लेंगे यहाँ पे क्या, रिस्पेक्टिव रेशियो, ठीक ना, कितना होगा 900, 140 और 2940, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसको जब आप रेशियो निकालिएगा तो किससे कैंसिल होगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से तो पहले 10 से तो सब कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हम टोटल 20 से कैंसिल करते हैं, तो यह आ जाएगा 45, 45 2 90, 20 सत्ते 140 7, और इसको काटेंगे तो 2 1 2 2 1 मिनट, यहाँ पे गलती है, 2940 नहीं होगा 1740 होगा, ठीक है, कैलकुलेशन तो गलती हो गया, ये 1740 होगा, 1740 होगा, तो 1740 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और 2 7 14, यानी कि 45 7 87, ये क्या निकला, आंसर मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बन जाएगा पहला क्वेश्चन। तो क्या क्या हम निकाले, टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स निकाले, पहले बॉयज निकाले, फिर गर्ल्स निकाले। तो गर्ल्स निकालने के लिए हम फार्मूला भी लगाए थे, कौन सा फार्मूला लगाए थे, तो फार्मूला क्या है, मतलब एक स्टेप था कि टोटल स्टूडेंट में से टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे, और ये कहाँ से निकलेगा समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, पाई चार्ट से निकलेगा, ठीक है, और बॉयज कहाँ से निकलेगा, बार डायग्राम से, बार डायग्राम में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये निकल गया, 1740 से निकलेगा। अब इस तीनों का रेशियो निकालना है, तो आप सीधा लिख लीजिएगा रिस्पेक्टिव रेशियो, अगर पेज का अभाव रहा तो रिस्पेक्टिव रेशियो लिखने से ये पता चल जाएगा कि आप किए क्या है, क्या क्या निकालना है, वही निकालना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस तीनों का सीक्वेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है ए का, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी का लेना है, ठीक है, और ए का गर्ल्स निकालना है, और तब निकालना है कि ए का गर्ल्स कितना % है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी का, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि ए का गर्ल्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो हम गर्ल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल बॉयज ऑफ स्कूल ए। तो ए का टोटल स्टूडेंट कितना निकलेगा, ए का टोटल स्टूडेंट 6000 का
12% माइनस टोटल बॉयज ऑफ स्कूल ए, तो स्कूल ए का टोटल बॉयज कितना है 500 दिया हुआ है, ये कितना निकलेगा 12×6 = 72 यानी कि 720 माइनस 500 यानी कितना निकल जाएगा 120 निकलेगा। तो ये 120 क्या निकला, ए का गर्ल्स निकल गया। फिर हमको कितना निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी, तो टोटल स्टूडेंट ऑफ बी टोटल स्टूडेंट्स ऑफ बी, बी कितना निकलेगा टोटल का 6000 का 9%, 9% कितना निकलेगा 540 निकलेगा। अब हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी कि अभिष्ट प्रतिशत जो निकालना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, तो हमको निकालना क्या है कि ये गर्ल्स जो है 120 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज 540 का कितना परसेंट है, तो इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा 120/540 × 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से पहले 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 11 और 2 27 यानी कितना 1100 डिवाइडेड बाय 27, 1100 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40.7, 40.7% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, यहाँ पर लिख लेना हैंस, ऐसे लैंग्वेज में लिख लेंगे हैंस नंबर ऑफ, अगर टाइम मिलेगा तो ही लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज 40.7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए। अच्छा कहीं गलती हुआ क्या, नहीं ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे बी का ही निकालते हैं, बोलेगा ए का निकाल दिए तो बी का इतना निकल जाएगा। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द सम, हमको क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, स्कूल सी का गर्ल्स निकालना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए और ई का भी गर्ल्स निकालना है, एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी टुगेदर। मतलब सम निकालना है किस किस का, तो गर्ल्स का सी, मतलब सी का गर्ल्स का, ई का गर्ल्स और टोटल बॉयज ऑफ डी का। ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं। गर्ल्स निकालना है सी का, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनको सी, टोटल गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी कैसे निकलेगा, तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज, यही निकलेगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है सी का, तो सी का 26% है, तो 6000 का 26%, उसमें से सी का बॉयज माइनस करेंगे 900, यहाँ से 900 माइनस कर देंगे, आ जाएगा मेरा। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 6000 का 26%। ठीक है, ये कितना आएगा 1560 माइनस 900, आ जाएगा 915 यानी कि 660। एक डाटा हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, 660 का। फिर निकालना है गर्ल्स इन स्कूल ई, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, ई का गर्ल्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा ई का ना, तो 6000 गुने ई में 29% है, माइनस नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ई, तो ई का बॉयज है 1200, तो 6000 का 29% जो निकलेगा वो निकलेगा 1740 माइनस 1200 यानी आ जाएगा 540। एक हमको ये मिल गया टोटल। ठीक है, उसके साथ क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन डी, तो बॉयज डी का तो दिया ही है, टोटल बॉयज इन स्कूल डी, तो डी का बॉयज कितना निकालना है 600, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा 600। ठीक है, हमको ये तीनों डाटा मिल गया। अब हमको टोटल सम निकालना है, तो रिस्पेक्टिव सम लिख लेना है,
रिस्पेक्टिव सम निकालना है। कितना? तो 660 प्लस 540 और प्लस 600। तो 660 और 540, 7 6 बचेगा 1200, 12 और 6 1800, 1800 इसका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको निकल गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकला, सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, तीनों का सम हमको निकल गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है। डी नंबर में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एफ, यानी हमको एफ का टोटल स्टूडेंट लेना है, एफ का टोटल स्टूडेंट लेना है और नंबर ऑफ बॉयज इन ई। सिंपल है, तो टोटल स्टूडेंट ऑफ ई ले लेते हैं। टोटल नंबर, एक मिनट तो पेंसिल डिस्चार्ज ऐसे लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एफ, एफ का लेना है। कितना आएगा? एफ का आएगा 6000 का कितना परसेंट? 6%। 6000 का 6% आ जाएगा, कितना आएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है? अच्छा, डिफरेंस निकालना है इसका ना, किसके साथ में? तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ई, ई का बॉयज के में, तो टोटल बॉयज इन ई, ई का तो टोटल बॉयज दिया ही है, कितना? 1200। अब यहाँ पे आपको देखिए, पहले बार यूज किया था सेंटेंस 360 के बारे में बोला कि इसका डिफरेंस निकालते। यहाँ पे आप समझिए कि डिफरेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आपको निकालना है। रिक्वायर्ड डिफरेंस जब लिखेंगे तब यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो 1200 माइनस क्या करेंगे? 360 माइनस करेंगे, तो 1200 में से 360 माइनस करने से कितना होगा? 840 आ जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 360 में से 1200 को माइनस कर देंगे। जब भी आपसे डिफरेंस पूछा है तो इस कब निगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव होगा, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे मेरा पहला वैल्यू मतलब छोटा है या बड़ा है, मतलब नहीं है। जब रिक्वायर्ड डिफरेंस लिखेंगे तब बड़ा में से ही छोटा को माइनस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ का ले लेते हैं और 360 है, उसमें से 1200 माइनस कर देंगे, माइनस 840 लिखना है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालते समय पहले पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, जैसे ज़्यादा वैल्यू को उसमें से छोटा वैल्यू को लेंगे, तब मेरा आंसर आ जाएगा और निकलेगा कितना? 840 निकलेगा। इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, निशान ये 5वां नंबर है। क्या क्या इसने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, यानी किस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वह इक्वल है टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। ये क्वेश्चन पूछ करके वो पूरा कैलकुलेशन ही मांग लिया हमसे। तो आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ ये निकालना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई तो निकालना आसान है, निकाल देंगे, लेकिन हमको पूरा स्कूल का चेक करना पड़ेगा। ठीक ना, तो एक एक करके हम निकालेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले निकाल लेते हैं हम। तो हम एक टेबल बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन पता नहीं हमको कितना मार्क का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क इसी क्वेश्चन के लिए मिलेगा क्योंकि इसमें पूरा टेबल का कैलकुलेशन है। तो इस क्वेश्चन को देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना एक लेवल का क्वेश्चन पूछा होगा, और इस क्वेश्चन को देखे छोड़ना नहीं है। यही क्वेश्चन है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत कोई इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो आप एक एक करके निकालिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल जब पूछा है तो आपको अच्छा इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ, पहले एक कॉलम बनाएंगे स्कूल का, यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो हम पहले निकाल ही लेते हैं। अच्छा, बॉयज़ भी यहाँ पे दिया हुआ और गर्ल्स भी दिया हुआ है, तो हम टेबल बना लेंगे। तो स्कूल ए का, बी का, सी का,
डी का, ई का, एफ का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब पूछा तो ए का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबका रफ में कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेटर से, चूँकि कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है। तो 6000 का 12%, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके बताएं। तो 6000 का 12%, तो 6000 का 12% कितना होगा, 720 होगा। ठीक है, बी में कितना आएगा, 6000 का 9% कितना आएगा, 540 होगा। सी में कितना होगा, 6000 का 26%, एक दो कैलकुलेशन ही है जो टफ है। तो 6000 का 26% अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1560 आ जाएगा। डी में क्या करेंगे, 6000 का 18%, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा मेरा। तो 6000 का 18% कितना आएगा, 6000 का 18% आएगा 1080। ई में कितना आएगा, 6000 का 29%, कितना 1740। ठीक है, और एफ में कितना आएगा, 6000 का 6%, 360 ये आएगा। बॉयज आपको दिया हुआ है, ठीक ना, बॉयज क्या है, दिया हुआ है। तो बॉयज हम एक एक करके लिख लेते हैं। बॉयज कितना है, 500 इसमें है, इसमें 400 है, और इसमें 900 है, और डी में कितना है, डी में आया है 600, और ई में कितना है 1200, और एफ में कितना है 100 है। तो गर्ल्स कितना निकलेगा, 720 में से 500 माइनस होगा तो 120 निकलेगा। फिर यहाँ पे कितना निकलेगा, 540 में से 400 माइनस होगा तो 140 निकलेगा। 1560 में से 900 माइनस होगा तो 660 निकलेगा। 1080 में से 6 माइनस होगा तो 480 निकलेगा। ठीक है, और 1740 में से 1200 होगा तो 540 निकलेगा। 360 में से 100 माइनस होगा तो 260 निकलेगा। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, अब बहुत टफ भी नहीं था, बस एक दो कैलकुलेशन को छोड़ के। अब हमको क्वेश्चन मिलाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। तो ई में गर्ल्स कितना है, 540 है, 540 है। ठीक है, 540 है। तो आपको खोजना है कि किस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 540 है। तो 540 किस में है, बी में है कि नहीं। तो इस टेबल से हमको पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ पे बराबर है, तो एक बी में और एक ई में, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। ठीक है, तो इसको लिखना है कि हैंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चूँकि जगह नहीं है, हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इज इक्वल टू टोटल गर्ल्स इन स्कूल ई। ठीक है, ये इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, बार ग्राफ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है हल्का सा, ठीक है ना, उतना इजी भी नहीं होता है। बस आपको स्टेप ध्यान रखना कि क्या क्या बोला, कभी कभी 3 बार ग्राफ दे देगा एक साथ में। ठीक है ना, यहाँ पे जो है 2 है, और कभी कुछ कुछ कंसेप्चुअल भी रहता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक करके। क्या दिया कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, ध्यान रखना हमको एक एक चीज़ कर। क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एंड क्वालिफाइड। इनको 2 चीज़ पे खेलना है, एक अपीयर्ड पे, क्वालिफाइड फ्रॉम वेरियस स्कूल एट द स्कॉलरशिप एग्जाम। यानी कि एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कुछ बच्चे अपीयर्ड हुए और कुछ क्वालिफाइड हुए। कभी कभी आपको एक सेंस लगाना पड़ेगा कि क्वालिफाइड हमेशा क्या होगा, अपीयर्ड से कम होगा। वो कहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा हो, ठीक है ना, कि आपको कलर, ये तो कलर है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपीयर्ड होगा ये, और रेड वाला क्वालिफाइड होगा। लेकिन कलर्ड अगर नहीं रहा तो आप हमेशा क्या कीजिएगा कि अपीयर्ड वाला जो वो ग्राफ होगा वो बड़ा होगा, क्वालिफाइड वाला ग्राफ क्या होगा, छोटा होगा। अगर मान लीजिए दोनों ब्लैक एंड वाइट ही रहता
दोनों ब्लैक ही रहता है। तो आप किसको पकड़ते हैं कि अपीयर्ड और क्वालिफाइड है? तो यहाँ पे इंट्यूशन से पकड़िए ना कि टोटल अपीयर्ड हमेशा बड़ा होगा, क्वालिफाइड हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग क्या होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। अगर ये रहता कि टोटल फॉर्म फिलअप इतना हुआ, उसमें अपीयर्ड इतना हुआ, यानी अप्लाइड जिसको बोलते हैं कि टोटल अप्लाइड इतना किया, उसमें अपीयर्ड इतना हुआ, उसमें क्वालिफाइड इतना हुआ, ठीक ना। तो उस समय क्या होगा कि टोटल अप्लाइड वाला और बड़ा ग्राफ होगा, अपीयर्ड उससे छोटा होगा और क्वालिफाइड और छोटा होगा। क्वालिफाइड के बाद सेलेक्ट भी होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है क्वालिफाई किया लेकिन सेलेक्ट नहीं किया हो, तो चार चार ग्राफ भी दे सकता है, तो उस समय सेलेक्टेड होगा और छोटा होगा। क्योंकि क्वालिफाइड और सेलेक्ट में क्या होता है कि क्वालिफाई हुआ लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे अनऑप्स जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो हमको उस पर नहीं जाना है। हमको बस ये समझना है कि ट्रेंड समझना है कि किसका ग्राफ बड़ा होगा किसका छोटा होगा, जब हमको कलर बहुत क्लियर नहीं हो क्वेश्चन में। और क्वेश्चन हमको लगता है कि एग्जाम में ब्लैक एंड वाइट ही आता है तो कलरफुल तो आएगा नहीं, आपको मिल जाएगा। तो इस केस में आपको इंट्यूशन से पकड़ना है कि अप्लाइड, अपीयर्ड, यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपीयर्ड और क्वालिफाइड, तो जो बड़ा वाला ग्राफ होगा अपीयर्ड का होगा, छोटा वाला ग्राफ क्वालिफाइड का होगा। ये हम उस समय के लिए बता रहे हैं जब दोनों ब्लैक एंड वाइट में हो तब डाटा पकड़ना है। अब यही दोनों दिया है तो इस, अच्छा ये कितना है एक बात अच्छा है, बार ग्राफ में हमेशा क्या होगा, उस क्वेश्चन से बचिएगा जिस क्वेश्चन में डाटा इनविजिबल हो, मतलब हमको पकड़ना मुश्किल है। जैसे इस क्वेश्चन जो दे दिया है कि उसके ऊपर में लिख दिया कि ये 3000 है, ये 3000 है, 1750 है, 2050 है, 1250 है, इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है। कभी कभी बार ग्राफ में डाटा मेंशन नहीं रहता और बहुत नज़दीक का ग्राफ रहता है, यानी कि यहाँ पे रहेगा 15, यहाँ पे रहेगा 17, अब बीच वाला है वो एग्जैक्ट बीच 15 और 17 के बीच में 15.5 है कि क्या है ये पता नहीं होता। तो अगर नहीं है वो इस तरीका का क्वेश्चन तो आप उससे बचिएगा, अगर आपके ऑप्शन में हो तो, नहीं तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपीयर्ड और क्वालिफाइड क्लियर है कौन कौन है, नंबर ऑफ डाटा भी दे दिया है, ऊपर में ही लिख दिया, तो हमको डाटा लेने में कठिनाई नहीं होगी। तो ग्राफ समझ गए होंगे, ABCDE का टोटल है, अपीयर्ड और क्वालिफाइड है, और कितना कितना मतलब 2 2 4 5 स्कूल है। अब क्वेश्चन इसके बेस पे क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पे जब हम गौर करेंगे क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर टू द नंबर ऑफ क्वालिफाइड एट स्कूल, मतलब स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम द सी, यानी सी का हमको 2 डाटा लेना है। एक ही स्कूल का चर्चा है सी का, तो सी का हमको 2 डाटा लेना है, क्या क्या, तो टोटल अपीयर्ड कितना हुआ और टोटल क्वालिफाइड कितना हुआ। तो ईजी है, ठीक है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब एक ही स्कूल हो तो लैंग्वेज बहुत साधा हुआ लैंग्वेज होना चाहिए आपका। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सी, तो सी में अपीयर्ड कितना हुआ, अपीयर्ड कितना हुआ, तो सी का अपीयर्ड है 3250, ठीक ना। एंड क्वालिफाइड कितना है, सी का क्वालिफाइड है 2250, ये तो दिया हुआ है 2250। अब हमको निकालना है कि रिक्वायर्ड रेशियो, किसका निकालना है, इस लैंग्वेज को पकड़िए, अपीयर्ड का निकालना है किसके साथ में, क्वालिफाइड का। तो जो जैसे लिखे हैं उसी तरीका से, तो 3250 और 2250 का हमको रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 6 30, 25 25, 5 चौक 20, 25 25, यानी कि 5 13, 5 9, यानी कि 13 और 9 क्या होगा, इसका रेशियो निकलेगा। हो सकता है ये 4 ही नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है, 1 लाइन का क्वेश्चन था, बन गया। फिर क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम इन द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल, यानी ऑल गिवन स्कूल का हमको एवरेज अपीयर्ड निकालना है, एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कूल टुगेदर, यानी कि डिफरेंस निकालना है किसका, एवरेज क्वालिफाइड का और एवरेज अपीयर्ड का, ठीक है ना। मतलब एवरेज अपीयर्ड और एवरेज क्वालिफाइड का डिफरेंस निकालना है, तो ये तो हमको पूरा निकालना पड़ेगा। तो टोटल पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम ऑल स्कूल्स, ठीक है ना, कितना है, तो आप लिख लीजिएगा कितना अपीयर्ड कितना है, 3000,
प्लस 2250 प्लस 3250 प्लस 2500 और प्लस 3000, इसको सम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 3000 इतना प्लस 2250 प्लस 3250 प्लस 2500 प्लस 3000, इसको सम करेंगे तो 14000 आएगा। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ। इसका एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज कितना निकलेगा, तो 14000 डिवाइडेड बाय कितना स्कूल है, तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 14000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2800, 2828 उसका एवरेज निकला। ठीक है ना, ये क्या निकला, एपीआर का। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल स्कूल्स, ऑल स्कूल। तो ऑल स्कूल का क्वालिफाइड कितना हुआ, तो हम पहले निकालेंगे कितना, 1750 प्लस 1250 प्लस 2250 प्लस 2000 प्लस 2000, ये टोटल है। इसको जब सम करेंगे 1750 को 1250 प्लस 2250 प्लस 2000 और प्लस 2000, तो ये आ जाएगा 9250। इसका एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज निकलेगा 9250 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1850। ठीक है, अब हमको रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है, रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है। तो किसका डिफरेंस निकालना है, 2800 में से माइनस कर देंगे 1850 को, ये आ जाएगा कितना, 950। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा था लेंदी, हो सकता है 7 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, इजी था, यानी कि एक एवरेज फार्मूला लगाना था। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ स्कूल को लेना है, क्योंकि ऑल स्कूल का निकालना है। ठीक है ना, तो टोटल स्कूल से डिवाइड करेंगे और अपीयर्ड का सम निकालेंगे, फिर क्वालिफाइड निकालेंगे, तो यानी क्वालिफाइड का सम निकालेंगे, फ्रॉम ऑल स्कूल है तो नंबर ऑफ स्कूल से डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज आएगा उसका डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम स्कूल ए, यानी स्कूल ए से हमको क्वालिफाइड लेना है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल बी, यानी स्कूल बी का क्वालिफाइड लेना है। ठीक ना, यानी स्कूल ए का क्वालिफाइड स्कूल बी का क्वालिफाइड का रेशियो निकालना है। तो ईजी है ये, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ए का निकालना है। ठीक है, तो क्वालिफाइड कितना किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल ए से कितना क्वालिफाई किया है, ए से किया है 1750, और बी से कितना किया है, बी से किया है 1250, बस यही दिया है। रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, तो 1750 को 1250 का रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 5 दिया 15, 5 25, ठीक है, और 5 2 10, 5 25, फिर निकल जाएगा 7 और 5 का, तो ये क्या निकलेगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो 2 लाइन का आंसर था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा एवरेज निकालना है। ठीक है ना, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सी एंड डी, यानी सी एंड डी का एवरेज निकालना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, ठीक ना, इन एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल इन द सेम स्कूल, सेम स्कूल लेना है, यानी सेम स्कूल से अपीयर्ड और क्वालिफाइड का ये निकालना है, एवरेज निकालना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सी एंड डी
सॉरी, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम CND इज व्हाट परसेंट ऑफ अपीयर्ड फ्रॉम द सेम स्कूल। ठीक है ना, तो एवरेज पर हम निकाल लेते हैं, क्वालिफाइड का एवरेज निकाल लेते हैं CND का। तो टोटल स्टूडेंट, एक मिनट, टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल CND, ये ले लेते हैं। तो CND में क्वालिफाइड कितना किया, तो 2250 प्लस 2000, ये क्वालिफाइड है तो 2000 में 4250 निकलेगा। तो इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज का परसेंट पूछा था। एवरेज कितना निकलेगा, 4250 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 2125। ठीक है, फिर क्या निकालना है, अपीयर्ड का, टोटल अपीयर्ड फ्रॉम CND। CND में अपीयर्ड कितना निकला, तो CND में अपीयर्ड निकला 3250 प्लस 2500, 3 2 5, 5750। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना निकलेगा, क्योंकि हमको एवरेज का ही परसेंट निकालना है। एवरेज ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम CND यानी दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेम स्कूल। ठीक है ना, एवरेज निकालना है। तो 5750 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 दूना 4, 1 हुआ, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 2875। अब हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। रिक्वायर्ड परसेंटेज ये कितना निकलेगा, 2125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2875। ठीक ना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक मिनट, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। इक्कीस सौ 100 डिवाइडेड बाय 2875, 73.91। ठीक है, कितना आ जाएगा, 73.91% निकल जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कि एवरेज अपीयर्ड जो है, एवरेज क्वालिफाइड, ठीक ना, ये 73.91% है किसका, तो एवरेज अपीयर्ड का फ्रॉम द सेम स्कूल। कभी कभी स्कूल अलग अलग कर सकता है, और यहाँ पे लिखा है कि राउंड ऑफ 2 डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लेना है, तो राउंड ऑफ 2 लिख लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम D। ठीक ना, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, यानी D का अपीयर्ड लेना है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द ऑल द स्कूल टुगेदर। तो ऑल द स्कूल टुगेदर का अपीयर्ड शायद कहीं निकाले थे। ठीक ना, किस कहाँ पे क्वेश्चन निकाले थे, तो क्वेश्चन नंबर अपीयर्ड फ्रॉम ऑल स्कूल यानी निकाले थे, यहाँ पे 14,000 आया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जगह यूज हुआ था। ठीक ना, 14,000 यूज हुआ था यहाँ से। तो अब हमको इसे ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है, या नहीं तो आप लिख लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन फॉर द स्कॉलरशिप फ्रॉम D। तो लिख लेना है कि स्टूडेंट्स appeared from D, स्कूल D। तो D का appeared कितना है, 2500 है, ये तो हमको मिल गया। अब बोलना है कि ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल स्कूल। तो यहाँ पे लिखना, फिर लिख ही लेना है टोटल अपीयर्ड फ्रॉम ऑल स्कूल। वैसे 14,000 है पता है, लेकिन उसको दिखा देना है। कितना लिखना है, 3,000 प्लस 2250
प्लस 3250 प्लस 2500 और प्लस 3000 बराबर कितना है 14000। ठीक ना। अब क्या निकालना है, इज वाट परसेंट ऑफ इतना, तो अब रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। ये कितना निकलेगा 2500 डिवाइडेड बाय 14000 इंटू 100। ठीक है ना। तो इसका जब आंसर आएगा तो कितना आएगा 2500 डिवाइडेड बाय 14000 17.85 17.85% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस सवाल का यानी कि हम देखें कि बार ग्राफ और पाई चार्ट था। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम थोड़ा पेंसिल चार्ज कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज है ये, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, थोड़ा सिस्टम हैंग कर गई है।